हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि अब अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू ही रखे होंगे। समय मिल गया है टीजीटी एग्ज़ाम के लिए और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी लगभग आपको 1 मंथ है ही, जो कि आपका एग्ज़ाम अभी जून में होने वाला है और आपका वो जुलाई में टीजीटी का। तो यहाँ पर मधुजा जी का कमेंट था कि मैं जो जॉब करते हैं लोग उसमें पढ़ाई का शेड्यूल कैसे बनाएं, तो कैसे चीज़ों को कि मैं क्या पढ़ती हूँ। उन्होंने एक प्रश्न किया है मुझसे कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, कैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं कौन सी रचनाओं को कैसे मैं याद करती हूँ। तो बहुत साधारण सी बात है। अपनी अपनी ये एक स्ट्रैटेजी होती है या कहूँ अपनी अपनी आदत ऐसी हो जाती है कि हमें सब कहीं कुछ लोग होते हैं बीच में से पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ लोग होते हैं पीछे से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपना आगे से शुरुआत करते हैं। तो मेरी तो आदत ये है कि जब भी मैं कोई भी टॉपिक उठाती हूँ तो उसको शुरुआत से पढ़ती हूँ। अगर मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास उठाया है तो अभी तक हमने रीतिकाल तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया। मैं ये बता चुकी हूँ एक वीडियो में कि हम जब कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसको शुरुआत में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते हम बहुत ढीले और सुस्त पड़ जाते हैं। तो मैं अभी जो कर रही हूँ तो मेरा तो अभी यही है कि रीतिकाल, आपका भक्तिकाल, आधुनिक काल, ये हमने कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन आधुनिक काल उतने अच्छे से नहीं हुआ है। जबकि अब वर्तमान समय में जब देखते हैं 2021 का पेपर देखने के बाद लगता है कि आधुनिक काल को बहुत बेहतरीन और बहुत बारीकी तरीके से पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो नई रचनाएं भी पूछी जाती हैं। अब रही बात कि पढ़ने के बाद चीज़ें याद नहीं रहती, वो याद कैसे रहे, तो सीधी सी बात है, याद वाकई में, क्योंकि एक छोटा सा दिमाग नहीं हूँ, दिमाग तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतनी सारी हमारे पास समस्याएं भी होती हैं, बहुत सारा सिलेबस भी है, एकदम से हर एक चीज़ दिमाग में नहीं रुक सकती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ कही जाती है कि आप उस चीज़ को बार बार पढ़िए। अगर डेली नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में आप उस चीज़ को 3 बार तो पढ़ ही लीजिए। तो ऐसे आप सप्ताह में 3-3 बार पढ़ेंगे तो सोच लीजिए कितनी अच्छी आपकी तैयारी वहाँ पर हो जाएगी। तो बस एक याद रखने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि जितना ज़्यादा अभ्यास आप कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप बार बार रिपीट एंड रिपीट करके पढ़ सकते हैं, उतनी ही आपके दिमाग में स्थिर वो रहेंगी। हो सकता है ऐसे आपके दिमाग में कुछ ना रहे, लेकिन जैसे ही प्रश्न सामने आता है तो तुम्हारा दिमाग तुरंत क्लिक करता है। ये मैंने खुद से आजमाई हुई चीज़ें हैं। तो आप पढ़िए ज़रूर, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमें याद नहीं हो रहा है, नई रचनाएं कहाँ मिलेंगी, कैसे। कोशिश करिए, ढूंढिए, उनको एकत्रित करिए। आजकल सब कुछ है, इतना अच्छा यूट्यूब है आपका कि गूगल है, आप जो चीज़ चाहेंगे वो आपको मिल जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ी, उनको आप एक जगह संग्रहित कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अभी समय है। और रही टाइम मैनेजमेंट की, तो सबके साथ मधुजा जी वही समस्या है जो आपके साथ है। हम फीमेल्स के साथ जो वर्किंग में हैं उनके साथ तो बहुत घनघोर समस्या समय की ही रहती है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि समस्या हम जूझ रहे हैं, उन्हीं से छुटकारा पाने के लिए हमें समस्याओं से भी फेस 1-2-4 होना ही पड़ेगा। तो इन समस्याओं से भी जूझना ही है, समय निकालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप चीज़ों को जहाँ आपको सूट करे, आपको लगता है कि मेरा ये पोर्शन वीक है, मुझे ये पढ़ना है, तो आप वहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, जैसे आपने आदिकाल पढ़ लिया, भक्तिकाल पढ़ लिया, रीतिकाल पढ़ लिया, आपको लगा ठीक ठाक मुझे यहाँ से नॉलेज मिल जाएगी, मैं कोई तो यहाँ पे हम जब कोई काम करना चाहते हैं तो अपने आप उम्मीद भी जागती है, समय भी मिल जाता है। बस आप उस पर काम करना शुरू कीजिए कि हाँ मुझे अब ये काम करना ही करना है, तो आपको निश्चित समय मिल जाएगा। और रही टाइम मैनेजमेंट की, तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 6 घंटे 8 घंटे बैठिए, लेकिन प्रतिदिन 2 घंटे तो अपनी पढ़ाई को ज़रूर दीजिए। तो इतना करने के साथ साथ आपकी तैयारी मुझे लगता है इन 2 महीनों में बहुत अच्छी हो जाएगी यकीनन। बस एक कंटिन्यूटी बना लीजिए, है ना। तो उसमें आप डेली अपने 2 घंटे अगर देंगे, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो, चाहे अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप जैसे भी पढ़ रहे हो, बशर्ते उसको टाइम दीजिए और चीज़ों को आप बार बार पढ़िए। सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जब तक आप बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, चीज़ों को आप दिमाग में स्थिर नहीं रहती हैं। तो उसके लिए हमें इतना बड़ा सिलेबस स्थिर रखना है, तो सीधी सी बात है कि चीज़ों को हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। और कहते हैं कि 21 बार पढ़ के छोड़ दीजिए, 11 बार पढ़ के छोड़ दीजिए, और जब प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये सच है। तो ऐसा करके देखिए, निश्चित आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी और आप इस पर काम भी करेंगे और आप अमल भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब वाणी को दूंगी विराम। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तो तैयारी जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।